नमस्कार, स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के प्रोग्राम में। हमारा नाम सोनाली है। देखिए, यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा जो सेक्शन रहता है वह रहता है आपका डेली करंट अफेयर का, जिसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बन सकते हैं वो हम आपको बताते हैं, जो कि आपकी आने वाली एग्ज़ाम, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा या सेक्शन रहेगा वह रहेगा 30 मार्च 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे, जिसमें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर पहला है हमारा, हरियाणा कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? काय के लिए हरियाणा जो कर्मचारी आयोग है इसके अध्यक्ष के लिए भोपाल सिंह, क्या नाम है इनका? भोपाल सिंह है, जिन्हें हरियाणा कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न पूछ सकते हैं कि हरियाणा कर्मचारी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भोपाल सिंह। या भोपाल सिंह को कहाँ, कौन से कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष बनाए गए? तो आपको याद रखना है हरियाणा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना शुरू की है? ठीक है, योजना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो हमसे पूछा गया है कि किस राज्य ने, सरकार या राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना शुरू की है? तो गोवा आपका सही जवाब होगा। गोवा जो राज्य है इसने मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है आपका, किस शहर को कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्यों के लिए स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, क्या हुआ हैगा कि जो देहरादून है, ठीक है, सही जवाब क्या आएगा आपका? देहरादून आएगा। देहरादून जो है इसे क्या हुआ है, इससे जो इस मतलब कोरोना काल जो चल रहा था उसमें उत्कृष्ट कार्य मतलब कि अच्छे कार्यों के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन दिया हैगा देहरादून ने। तो देहरादून को स्मार्ट सिटी, जो स्मार्ट सिटी है, अवार्ड मतलब कि 2021 से सम्मानित किया गया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि स्मार्ट सिटी जो अवार्ड 2021 का वह किसे दिया गया है? तो देहरादून। कोरोना काल के उत्कृष्ट कार्यों के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया है स्मार्ट सिटी का? तो देहरादून को दिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि देहरादून को किसके लिए अवार्ड दिया गया है? तो कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्यों के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गर्भपात अवकाश कानून को पारित करने वाला दूसरा देश कौन सा है? दूसरा देश पूछा गया है कि जो गर्भपात अवकाश है इसको कानून, इसका जो कानून है उसे पारित करने के जो दूसरा देश है वह कौन सा है? दूसरा देश कौन सा है? तो न्यूजीलैंड है। अब पहला कौन सा है? ठीक है, अब पहला आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पहला जो गर्भपात अवकाश कानून को पारित किया था वह पहला देश कौन सा था। ठीक है, यह आपको उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला प्रश्न है आपका कि किस राज्य ने प्रदेश में प्रवेश के लिए नकारात्मक आरटीपीसीआर रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है? ठीक है, आरटीपीसीआर जो रिपोर्ट है इसको अनिवार्य कर दिया है। क्यों कर दिया है? जो प्रदेश में प्रवेश है उनके नकारात्मक, ठीक है, नकारात्मक के लिए। तो गुजरात, जो गुजरात राज्य है इसने क्या किया हैगा, जो प्रदेश में जितने प्रवेश होते हैं उनके लिए नकारात्मक आरटीपीसीआर जो रिपोर्ट है उसको अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, किसे? आरटीपीसीआर रिपोर्ट किसने किया है अनिवार्य? तो गुजरात ने। अगला प्रश्न है आपके पास कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में लोगों को जागरूकता करने के लिए किस प्रचार अभियान को शुरू किया है? ठीक है, क्या पूछा गया है? जो ब्रेस्ट कैंसर है इसमें लोगों को जागरूक करने के लिए किसने प्रचार अभियान शुरू किया है? तो देखो, जो इसोबर इंडिया है और जो मार्कस एंड स्पेसर है, कौन? इसोबर इंडिया और जो मार्कस एंड स्पेसर है, इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने जो ब्रेस्ट कैंसर होता है इसके बारे में लोगों को जागरूकता करने के लिए क्या किया गया है? अभियान शुरू किया है। अभियान का नाम क्या है? तो प्रचार अभियान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि डीडी फ्री डिश में कितने मिलियन ग्राहकों के आंकड़ों को पार किया है? ठीक है, डीडी फ्री डिश में, काय में, डीडी फ्री डिश में कितने मिलियन जो ग्राहक है उनके आंकड़ों को पार किया है? तो 40 मिलियन ग्राहकों ने क्या किया है? आंकड़ों को पार किया है। अगला आपके पास कि भारत ने किस देश के साथ 5 एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, काय पे 5 एमओयू जो है इस पर हस्ताक्षर किए हैं भारत ने किसके साथ? तो अपना देश जो भारत है उन्होंने बांग्लादेश के साथ, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ 5 एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि
किन देश ने ब्रिटिश व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ठीक है, जो ब्रिटिश व्यक्ति होते हैं और जो संस्थाएं होती हैं इन पर प्रतिबंध लगाया है। तो जो चीन है उसने क्या कर दिया है, जो ब्रिटिश व्यक्ति होते हैं उन पर और संस्थाओं पर क्या कर दिया, इनकी संस्थाएं उस पर क्या करा, पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। तो आपका सही जवाब होगा चीन। अगला प्रश्न है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने वायुमंडलीय वेधशाला का निर्माण करने की घोषणा की है। ठीक है, वायुमंडलीय जो वेधशाला है क्या होगा, इसका निर्माण करने की घोषणा की है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने। किसने की है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने जो वायुमंडलीय वेधशाला है इसका निर्माण करने के लिए घोषणा की है, तो IIT दिल्ली द्वारा। ठीक है, चलिए तो आपका सही जवाब क्या होगा, IIT दिल्ली। अगला प्रश्न है, इसरो ने भू इमेजिंग जो सैटेलाइट है GIS-81 को कब तक प्रक्षेपित करने की घोषणा की है। तो जो 18 अप्रैल है इसे प्रक्षेपित मतलब कि लॉन्च कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत के सहयोग से फियावथी जो रेनोवेशन होता है प्रोजेक्ट उसे लॉन्च किया है। कौन सा प्रोजेक्ट है, तो आपको याद रखना है यह रेनोवेशन जो प्रोजेक्ट है इसे लॉन्च किया है। तो क्या बोला है हमारे साथ कि भारत के सहयोग से, तो जो मालदीव है इसने भारत के सहयोग से रेनोवेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो जो रेनोवेशन प्रोजेक्ट है यह मालदीव ने भारत के सहयोग से किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके पास, किस राज्य सरकार ने 300 इलेक्ट्रिकल AC बसों की खरीदी को मंजूरी दी है। तो दिल्ली राज्य है इसने क्या किया हैगा, जो दिल्ली राज्य की सरकार है इन्होंने 300 इलेक्ट्रिक AC बसों कौन सी AC नॉर्मल नहीं है, AC जो बसें हैं इनको खरीदने की मंजूरी दी है। किसने दी है, दिल्ली सरकार ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि नासा के किस रोवर ने मंगल ग्रह से पृथ्वी जैसे बादलों के गुजरने की आश्चर्यजनक वीडियो भेजी है। तो ठीक है, आपका सही जवाब होगा सिक्योरिटी चीज। ठीक है, तो देखो नासा ने क्या किया हैगा, जो मंगल ग्रह है इसमें क्या है, जो पृथ्वी पे जैसे बादल गुजरते हैं ना इस तरह की मतलब वीडियो सामने आई है। ठीक है, तो सिक्योरिटी द्वारा जो हैगा इसके द्वारा ये क्या वीडियो भेजी गई है। अगला है आपके पास कि आंध्र प्रदेश राज्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया। तो जो आंध्र प्रदेश राज्य है इसके चुनाव आयुक्त के रूप में नीलम साहनी को आंध्र प्रदेश राज्य का जो राज्य चुनाव हो रहा है उसके आयुक्त के रूप में क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि किस शहर में जो रेजिडेंशियल होते हैं हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो देखो हॉकी सेंटर ऑफ जो एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा जो कि रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। ठीक है, तो यह लखनऊ में, कहाँ पर, लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। अगला है अपने पास कि किस देश ने अपना सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया है। यह प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि क्या कह रहा है कि सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। ठीक है, अभियान तो बहुत सारे चले हैं पर इसमें क्या पूछा है कि सबसे बड़ा जो टीकाकरण अभियान है यह किसने शुरू किया है। तो सही जवाब होगा आपका भूटान। ठीक है, आपको याद रखना हैगा कि जो भूटान है इसने क्या किया है, भूटान ने अपना सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया है। आपके लिए अभियान और योजना और जो पहली बार चीज़ हो रही है वह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो यह भी प्रश्न आपके लिए क्या होगा, एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में आयोजित जलवायु सम्मेलन में कुल कितने देशों ने क्या किया है, देश के जो नेताएं हैं उन्होंने आमंत्रित किया जाएगा। जो कि 2021 में जो आयोजित होगा कौन सा सम्मेलन, जलवायु सम्मेलन, उसमें कितने देशों के जो नेताएं हैं उनको आमंत्रित किया जाएगा। तो 40 देशों के जो नेताएं हैं इन्हें क्या किया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा। अगला है आपके पास, येस बैंक ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। तो जो येस बैंक है इसने क्या किया, जो महिलाएं उद्यमी होती है इनको प्रोत्साहित करने के लिए एक कार्यक्रम लॉन्च किया है जिसका नाम है येस एसेंस प्लस। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस कंपनी को 100% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। तो एयर इंडिया है। एयर इंडिया को जो भारत सरकार है इसने यह क्या करेगी, कंपनी को 100% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। तो एयर इंडिया से। ठीक है, चलिए अगला है आपके पास कि किस देश ने 300 से ज़्यादा आम नागरिकों को नरसंहार किया है। ठीक है, नरसंहार किया है, पूछ रहा है कि किस देश ने 300 से ज़्यादा। तो जो म्यांमार है, जो म्यांमार देश है इसने 300 से ज़्यादा आम जो नागरिक है इनका जो
नरसंहार किया है। अगला प्रश्न है आपका, किस देश में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए 2 लाख कोविड-19 टीकों की खुराक पहुंचाई है? तो ठीक है, तो अपने देश भारत ने क्या किया है, अपने देश भारत ने संयुक्त जो राष्ट्र शक्ति सैनिक होते हैं इनके लिए 2 लाख जो कोविड-19 टीके हैं इनकी खुराक पहुंचाई है। अगला है आपके पास कि किस संस्था ने वार्षिक विश्वव्यापी रिपोर्ट वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट जारी की है? कौन सी? वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट का किसके लिए था? वार्षिक जो विश्वव्यापी रिपोर्ट है इसमें। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने क्या किया हैगा, वार्षिक विश्वव्यापी रिपोर्ट में वर्ल्ड आउट जो लुक रिपोर्ट है यह जारी की है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला प्रश्न है कि किस देश में स्थित स्वेज नहर में माई ईवर ग्रीन कार्गो शिप फंस गया है? तो यह मिस्र है, यहाँ पर क्या हुआ हैगा, जो स्वेज नहर है इसमें माई ईवर ग्रीन कार्गो का क्या हुआ है, मतलब शिप का नाम है यह, तो यह फंस गया है। ठीक है, अब देखते हैं निकल भी जाएगा या निकलेगा नहीं, पर ही फंस गया है तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। वैसे हाल मतलब ऐसे क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं पर करंट का है तो बताना ज़रूरी है। किस शहर में शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, देखो नाम क्या है, शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो गोरखपुर में किया गया है। कहाँ पर? गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? गोरखपुर में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 जो 20 और 21 है इसमें भारत का जो ऑनलाइन स्मार्टफोन बाजार कितने प्रतिशत तक पहुंच गया है? मतलब कि स्मार्ट जो ऑनलाइन मतलब बाजार होता है जहां से ऑनलाइन बुकिंग की जाती है, तो जो वर्ष 2020 और 21 में यह 45% क्या हो गया हैगा, मतलब कि 45% तक पहुँच गया। एक तो लॉकडाउन था, इसके थ्रू भी वो इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत बढ़ा भी हैगा और अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं तो यह क्या हुआ है 45% तक बढ़ गया है। ठीक है, भारत का ऑनलाइन है। ठीक है, भारत का ऑनलाइन जो स्मार्टफोन बाजार है वह। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ के लेखक कौन है? तो नितिन गोखले जी है इस पुस्तक के लेखक। पुस्तक का नाम क्या है? मोहन पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। ठीक है, यह पुस्तक का नाम है। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है नितिन गोखले जी। ठीक है, आपको याद रखना है नितिन गोखले जी। चलिए इसी के साथ हमारी आज की क्लास यही ख़त्म होती है। अगर किसी प्रश्न में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई हो तो आप वो हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। कल मैं आपको पूरे मंथ का करंट अफेयर कराऊंगी जिसमें जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों का रहेगा। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च मतलब कि 3 दिन लगातार ले लूँगी तो या फिर हर संडे। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो मंथली रिवीजन भी हो जाया करेगा। तो कल का जो क्लास रहेगा वो आप सभी ज़रूर से ज़रूर अटेंड कीजिए, क्योंकि उसमें अधिकतर मतलब कि 100+ से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन होंगे, कम नहीं होंगे। तो वो आपके मतलब कि अगर आपने अभी भी क्लासेस अटेंड नहीं की होगी तो वो जो भी प्रश्न आपके जो आएंगे वो सारे कवर हो जाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।